प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद की तीसरी बार शपथ लेने के बाद अपने क्षेत्र वाराणसी पहली बार आ रहे हैं। इस बार बीजेपी के बड़े नेताओं और समर्थकों को ये उम्मीद थी कि पीएम मोदी की जीत का आंकड़ा 5 लाख के पार होगा, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का आंकड़ा करीब 1.5 लाख रहा। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी जीत है। वाराणसी के लोगों का आभार जताने के लिए इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी आ रहे हैं, जहां पर वो कई घंटे के प्रवास पर रहेंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को 18 जून को किसानों से संवाद करना है। इसके अलावा वो 300 किसानों को आवास का गिफ्ट भी देंगे। पीएम वाराणसी में 21 किसानों से मुलाकात करेंगे और उनकी फसल पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी से ही देश भर के किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की अगली किश्त ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री जी की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार की प्राथमिकता है और इसलिए पहला फैसला अगर पीएम ने किया तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो वो फैसला था किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डालने का फैसला। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अपना पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी 18 जून को काशी में कर रहे हैं। उसमें 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसान के खातों में अंतरित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। किसानों से सीधा संवाद करने के लिए 50 अलग अलग स्थानों पर केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे और लगभग 2.5 करोड़ लोगों से सीधे प्रधानमंत्री जी उनको संबोधित करेंगे, उनको प्रेरित करने का काम करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद पहली बार मोदी और योगी एक साथ दिखेंगे। यूपी में बीजेपी की हार को लेकर बहुत तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं। कई तरह की बातें हो रही हैं। खुद योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग और समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री से भी योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। दोनों के बीच इन चुनावों को लेकर क्या बात होगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को जाएंगे बिहार के नालंदा, जहां पीएम को राजगीर अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होना है। इस कार्यक्रम में मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। यहां पीएम नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे देश विदेश के स्टूडेंट्स को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शपथ लेने के बाद वो पहली बार बिहार जा रहे हैं और नीतीश कुमार अब आधिकारिक तौर पर एनडीए में शामिल हैं, केंद्र की सरकार में सहयोगी हैं, उनके मंत्री सरकार के साथ हैं। बिहार के प्रदर्शन से बीजेपी खुश होगी क्योंकि सहयोगियों के साथ गठबंधन की वजह से बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। बीजेपी को 12, सहयोगी जेडीयू को 12, चिराग पासवान को 5 और जीतन राम मांझी को 1 सीट मिली। इस तरह बिहार की 40 में से 30 सीटें जीतने में एनडीए कामयाब रहा। बिहार की परफॉर्मेंस से मोदी निश्चित तौर पर खुश होंगे। हालांकि बीजेपी को पिछली बार की तरह क्लीन स्वीप की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी सरकार चला रही है। नीतीश और मोदी की जोड़ी इंटैक्ट है, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। सरकार 5 साल चल रही है, कोई शक नहीं है, लेकिन विपक्ष बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच में फूट डाल रहा है। अब नया विवाद लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर किया जा रहा है।